नमस्कार। आज हम करेंगे 4 योगा पोजेस फॉर फ्लैट टमी। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारा खान पान, हमारी जो डेली रूटीन इस टाइप की हो गई है कि तकरीबन सभी लोगों का जो है वो टमी की प्रॉब्लम है, सबका पेट बाहर को आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन कौन से पोजेस कर सकते हैं? सबसे पहले आता है इसमें फलक आसना, जिसको हम प्लैंक पोज भी कहते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के बाद अपनी दोनों एल्बोज को फोल्ड करें और कोहनी के बल आ जाएं। कोहनी के बल आने के बाद दोनों पैरों को पीछे पंजों पे खड़े हो जाएं। खड़े होने का मतलब लेट जाएं, पंजों के बल, और अपने हिप्स को डाउन रखें, बिल्कुल फ्लैट एक लाइन में रखें, जिससे कि आपके टमी के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ना चाहिए। कई बार हम इसमें क्या करते हैं, अपने हिप्स को ऊपर की ओर ले लेते हैं, जिससे क्या होता है फिर हमारे टमी के ऊपर प्रॉपर जो इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आता, उसके ऊपर उतना खिंचाव नहीं आता। इस आसन का पर्पस ये होता है कि हमारे टमी के ऊपर पूरा खिंचाव आए और वो वेट जो है हमारा रिड्यूस करे, हमारी कैलोरीज बर्न हो। तो इसलिए आपने इसको अपनी इजीनेस के हिसाब से नहीं करना, इसको आपने इस तरह से करना है जिससे कि आपके टमी के ऊपर मैक्सिमम खिंचाव आए। जितना ज्यादा खिंचाव आएगा उतना ही आपके लिए ये बेटर रहेगा। आपने करना कितनी बार है इसको? आपने इसको करना है 3 to 5 टाइम्स, और हर बार 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का प्लैंक लगाएं। अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ये टाइम कम कर सकते हैं और 3 to 5 टाइम्स की बजाय 1 to 2 टाइम्स से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन करें जरूर, बहुत आपको बेनिफिट देगा और आपका सीधा इफेक्ट जो है टमी के ऊपर ही आएगा। धीरे धीरे आपका टमी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था आपके लिए फलकासना। अब हम बात करते हैं दूसरे आसन। इसके बाद आते हैं हम नवासना पे। नवासना यानी कि बोट पोज। बोट पोज के लिए आपने क्या करना है, सीधे लेट जाएं। सीधे लेट जाने के बाद अपनी दोनों लेग्स को ऊपर की ओर उठाएं और दोनों हाथ जो हैं अपनी दोनों बाजुएं पहले पीछे ले जाएं और वहां से उठाते हुए उनको ऊपर लेके आएं। बोट की शेप बनाएं। एक तरफ से आपकी दोनों लेग्स ऊपर उठी हुई होंगी और दूसरी तरफ से आपकी दोनों हाथ ऊपर उठे हुए होंगे, दोनों बाजुएं ऊपर उठी हुई होंगी और आपका बोट के जैसा एक पोज बन जाएगा। इस पोज में आपने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रहना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस हो जाती है और इसका इफेक्ट भी सीधा आपकी टमी पर पड़ता है। अब आपने इसको करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट है कि टमी के ऊपर आपने इतना बेंड करना है अपने आप को कि आपके टमी के ऊपर इफेक्ट इसका आपको फील हो, और ये फील होगा जब आप इसको एग्जैक्ट उसमें करेंगे। तो 3 to 5 टाइम से स्टार्ट करें। आप इसको ज्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी देर तक करेंगे उतना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पोज पे, और नेक्स्ट पोज है हमारे पास भुजंगासन, जिसको हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। भुजंगासन में पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाने के बाद अपनी दोनों बाजुओं को साइड में जमीन पे रख लें, दोनों हाथों को, और वहां से आप अपवर्ड मूवमेंट करें, अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं और कोशिश करें आपका जो नेवल रीजन है वो आपका जमीन पर रहे, मैट को टच हो, और बाकी बॉडी जो है आपकी वो ऊपर की ओर खींचे। इसका भी सीधा इफेक्ट जो है आपके टमी पर पड़ता है और ये करने में भी आसान है। आप इसको ज्यादा देर तक कर सकते हो, ज्यादा देर तक होल्ड भी कर सकते हो। एक बार में 30 to 60 सेकेंड्स कम से कम रखें। इसको आप ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं और इसे आपने एक बार में 5 to 8 टाइम्स करना होता है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा और ये करने में भी बहुत आसान होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट आसन की, जो कि है धनुरासन। धनुरासन के लिए आपने क्या करना है, पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाने के बाद अपनी दोनों लेग्स को फोल्ड करें और दोनों अपनी बाजुओं को भी पीछे की ओर फोल्ड करें। कोशिश करें अपने एंकल्स को अपने हाथों से पकड़ने की। जैसे ही आपके हाथ पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद आपके उधर से आपकी लेग्स फोल्ड होंगी, तो आपके हाथों से आपको अपने एंकल्स को पकड़ना आसान हो। अच्छा, अब एंकल्स को पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी बॉडी को कंप्लीट स्ट्रेच देना है।
जितना स्ट्रेच आप दे सकते हैं उतना स्ट्रेच देना है। इसका इफेक्ट भी सीधे आपके टमी पर आने वाला है। तो जितनी देर तक कर पाएंगे उतना अच्छा है। 30 सेकंड टू 1 मिनट के लिए आप इसको होल्ड करके रखें, और जब आप इसको स्टार्ट करें तो सांस लें। 30 टू 60 सेकंड के बीच में सांस को रोकें और उसके बाद सांस को छोड़ें। अब कई बार हमारी बॉडी में स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस होने की वजह से हम अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ नहीं पाते। तो ऐसे केस में आप कोशिश करें, अगर आपको एंकल्स नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने लोअर को पकड़ लें। अगर लोअर को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कई बार बैक में स्टिफनेस होती है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपने अपनी लेग्स को एक तरफ फोल्ड किया और दूसरी तरफ से अपने आपने हाथों को पीछे की ओर लेके गए, बाजुओं को पीछे की ओर लेके गए। जितना लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं, लेकिन करें जरूर, और धीरे धीरे कोशिश करें कि आप अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और थोड़े ही दिनों के बाद, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप इसको प्रॉपरली करने लग जाते हैं। तो ये 4 आसन थे आपके पास, जिनकी हेल्प से आप अपने टमी के ऊपर डायरेक्ट आपके पास इफेक्ट आएगा और आपका टमी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। टमी रिड्यूस होगा तो पर्सनैलिटी बेटर लगेगी, इसलिए आज से शुरू करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।